कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण भगवान की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य में अध्याय और इसी के साथ सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण की एक पावन कथा। आज के अध्याय में आप सुनेंगे भीष्म पंचक व्रत की विधि एवं महिमा का वर्णन। महादेव जी कहते हैं, व्रतधारियों में श्रेष्ठ कार्तिकेय, अब मैं तुम्हें महान पुण्यदायक व्रत बताता हूँ। यह व्रत कार्तिक के अंतिम 5 दिनों में किया जाता है। इसे भीष्म जी ने भगवान वासुदेव से प्राप्त किया था, इसलिए यह व्रत भीष्म पंचक नाम से प्रसिद्ध है। भगवान केशव के सिवा दूसरा कौन ऐसा है जो इस व्रत के गुणों का यथावत वर्णन कर सके। वशिष्ठ, भृगु और गर्ग आदि मुनीश्वरों ने सतयुग के आदि में कार्तिक के शुक्ल पक्ष में इस पुरातन धर्म का अनुष्ठान किया था। राजा अम्बरीश ने भी त्रेता आदि युगों में इस व्रत का पालन किया था। ब्राह्मणों ने ब्रह्मचर्य पालन, जप तथा हवन कर्म आदि के द्वारा और क्षत्रिय एवं वैश्यों ने सत्य शौच आदि के पालन पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान किया। सत्यहीन मूढ़ मनुष्यों के लिए इस व्रत का अनुष्ठान असंभव है। जो इस व्रत को पूर्ण कर लेता है, उसने मानो सब कुछ कर लिया। कार्तिक शुक्ल पक्ष में एकादशी को विधि पूर्वक स्नान करके 5 दिनों का व्रत ग्रहण करे। व्रती पुरुष प्रातः स्नान के बाद मध्याह्न के समय भी नदी, झरने या पोखरी पर जाकर शरीर में गोबर लगाकर विशेष रूप से स्नान करें। फिर चावल, जौ और तिलों के द्वारा देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करें। मौन भाव से स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहन धृष्टता पूर्वक व्रत का पालन करें। ब्राह्मण को 5 रत्न दान दे। लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु का प्रतिदिन पूजन करें। इस पंचक व्रत के अनुष्ठान से मनुष्य वर्ष भर के संपूर्ण व्रतों का फल प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य भीष्म व्रत को जलदान देता और अर्घ्य के द्वारा उनका पूजन करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। जिनका गोत्र व्याघ्र पद और प्रवर साक्रंत है, उन सनातन रहित राजश्री भीष्म के लिए यह जल समर्पित है। जो वसुओं के अवतार तथा राजा संतनु के पुत्र हैं, उन आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म को मैं अर्घ्य दे रहा हूँ। तत्पश्चात सब पापों का हरण करने वाले भगवान श्री हरि का पूजन करें। उसके बाद प्रयत्न पूर्वक भीष्म पंचक व्रत का पालन करना चाहिए। भगवान को भक्ति पूर्वक जल से स्नान कराएं। फिर मधु, दूध, घी, पंचगव्य, गंध और चंदन मिश्रित जल से उनका अभिषेक करें। तदंतर सुगंधित चंदन और केसर में कपूर और खस मिलाकर भगवान के श्री विग्रह पर उसका लेप करें। फिर गंध और धूप के साथ सुंदर फूलों से श्री हरि की पूजा करें तथा उनकी प्रसन्नता के लिए भक्ति पूर्वक घी मिलाया हुआ गूगल जलाएं। लगातार 5 दिनों तक भगवान के समीप दिन रात दीपक जलाएं। देवादिदेव श्री विष्णु जी को नैवेद्य के रूप में उत्तम अन्न निवेदन करें। इस प्रकार भगवान का स्मरण और उन्हें प्रणाम करके उनकी अर्चना करें। फिर ओम नमो वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें तथा उस मंत्र के अंत में स्वाहा पद जोड़कर उच्चारण पूर्वक
घृत मिश्रित तिल, चावल और जौ आदि से अग्नि में हवन करें। सायंकाल में संध्या उपासना करके भगवान गरुड़ध्वज को प्रणाम करें और पूर्वतः संचर मंत्र का जाप करके व्रत पालन पूर्वक पृथ्वी पर शयन करें। इन सब विधियों का 5 दिनों तक पालन करते रहना चाहिए। एकादशी को सनातन भगवान ही केशव का पूजन करके थोड़ा सा गोबर खाकर उपवास करें। फिर द्वादशी को व्रती पुरुष भूमि पर बैठकर मंत्रों उच्चारण के साथ गौमूत्र का पान करें। त्रयोदशी को दूध पीकर रहें। चतुर्दशी को दही भोजन करें। इस प्रकार शरीर की शुद्धि के लिए 4 दिनों का लंघन करके 5वें दिन स्नान के बाद विधि पूर्वक भगवान केशव की पूजा करें और भक्ति के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें। पाप बुद्धि का परित्याग करके बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करें। शाकाहार अथवा मुनियों के अन्न से इस प्रकार निर्वाह करते हुए मनुष्य श्री कृष्ण के पूजन में संलग्न रहे। उसके बाद रात्रि में पहले पंचगव्य पान करके पीछे अन्न भोजन करें। इस प्रकार भली भांति व्रत की पूर्ति करने से मनुष्य शास्त्रोक्त फल का भागी होता है। इस भीष्म व्रत का अनुष्ठान करने से मनुष्य परम पद को प्राप्त करता है। स्त्रियों को भी अपने स्वामी की आज्ञा लेकर इस धर्मवर्धक व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। विधवाएं भी मोक्ष, सुख की वृद्धि, संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति तथा पुण्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत का पालन करें। भगवान विष्णु के चिंतन में लगे रहकर प्रतिदिन बलि वैश्वदेव भी करना चाहिए। यह आरोग्य और पुत्र प्रदान करने वाला तथा महापातकों का नाश करने वाला है। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक का जो व्रत है वह इस पृथ्वी पर भीष्म पंचक के नाम से विख्यात है। भोजन परायण पुरुष के लिए इस व्रत का निषेध है। इस व्रत का पालन करने पर भगवान विष्णु शुभ फल प्रदान करते हैं। महादेव जी कहते हैं, यह मोक्षदायक शास्त्र अनधिकारी पुरुषों के सामने प्रकाशित करने योग्य नहीं है। जो मनुष्य इसका श्रवण करता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। कार्तिकेय, इस व्रत को यत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। जो त्यागी मनुष्य है वे भी यदि इस व्रत का अनुष्ठान करें तो उनके पुण्य को बतलाने में मैं असमर्थ हूँ। इस प्रकार कार्तिक मास का जो कुछ भी फल है वह सब मैंने तुम्हें बतला दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवादिदेव भगवान शंकर ने पुत्र की मंगल कामना से यह व्रत उसे बताया था। पिता के वचन सुनकर कार्तिकेय आनंदमय हो गए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कार्तिक मास महात्म्य का पाठ करता, सुनता और सुनकर हृदय में धारण करता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। इस महात्म्य का श्रवण करने मात्र से ही धन, धान्य, यश, पुत्र, आयु और आरोग्य की प्राप्ति हो जा। तो यह था आज का संपूर्ण अध्याय। इससे आगे की कथा आप हमारी अगली वीडियो में जरूर सुनिएगा। आज की कथा पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। जय श्री हरि।